नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन भी मार्केट में अपर साइड ट्रेंड देखने को मिल चुका है और मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में कुछ भी मोमेंटम नहीं था। जैसे कि हमें फ्राइडे के सेशन दिन मोमेंटम देखने को मिला था, ऑलमोस्ट वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर मार्केट कैसा मूव करने वाली है, क्या मार्केट यहीं से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए, अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मार्केट एक जोन में यहाँ पर मूव कर रही है। जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक किया, उसके बाद मोमेंटम बनते हुए नजर आया। लेकिन अब जहाँ पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में फोकस करना है। देखिए, मार्केट ने जहाँ पर ओपनिंग दी थी, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही हमें मोमेंटम देखने को मिला है। मार्केट एक भी बार इसके नीचे नहीं आ पाई, विच मीन्स कि यहाँ पर बुल स्ट्रॉन्ग है और बियर्स यहाँ पर वीक हैं। लेकिन जो 26,200 की जोन है, ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए फर्स्ट अपडेट मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2026 में ट्रम्प के यहाँ पर क्या क्या डिसीजन आते हैं। अगर हम 2025 की बात करें, जैसे कि ईयर एंड है, और 2025 में जो ट्रम्प के टैरिफ थे, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी देखने को मिल चुकी है। क्या इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी देखने को मिल सकता है? देखिए, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि 2026 में जो ट्रम्प टैरिफ हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होगी, नहीं तो उनके जो अदर पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होने वाली है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ की बात करें, देखिए ट्रम्प जो रिसेंटली उनकी स्पीच है, वहाँ पर वो टैरिफ के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं जितना वो अदर पॉलिसीज़ के ऊपर करते हुए नज़र आते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल 2025 की बात करें, तो ट्रम्प टैरिफ की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें अनसर्टिनिटी देखने को मिल चुकी है। लेकिन वो 2026 में कौन सी ऐसी अपडेट हैं जिसके ऊपर ट्रम्प यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर चाइना के डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है। बिकॉज जो चाइना की यहाँ पर जीडीपी भी बनते हुए नजर आती है, 4.5% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना के एक्सपोर्ट की भी बात करें, जब से ट्रम्प टैरिफ इंट्रोड्यूस हुए हैं उस समय से चाइना के जो एक्सपोर्ट हैं वो भी कम हो चुके हैं। बिकॉज चाइना का जो एक सबसे बड़ा नेशन था जो बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करता था, वो यूएसए था। और यूएसए ने ही उनके ऊपर टैरिफाई किया था, जिसकी वजह से चाइना यूएसए में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। हालांकि जो रिसेंटली इनकी मीटिंग थी ट्रम्प और शी की, वहां पर बहुत सारी चीज़ें तो रिजोल्व हो चुकी थी। लेकिन जो पहले टैरिफ थे उससे ज़्यादा ही अभी के लिए भी टैरिफ हैं। और अगेन यहाँ पर जो शी हैं और ट्रम्प है फिर से मीटिंग करने वाले हैं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस बार जो मीटिंग होती है, क्या वहां पर ये डिसीजन लिया जाता है जितना अभी के लिए करंटली यहाँ पर टैरिफ है उससे भी ज़्यादा कम किया जाए। देखिए, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जितना चाइना के ऊपर टैरिफ कम होगा उतना ही यूएस और इंडिया का जो रिलेशन है वहां पर हमें कमी देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है कि ट्रम्प सेकंड टाइम शी से मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम यूएस और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो अभी तक के लिए भी मीटिंग नहीं हो पाई है। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो यूएस और इंडिया की यहाँ पर जो टैरिफ डील है कंप्लीट नहीं हो पा रही है। उसके पीछे का जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर एंटर करें। लेकिन अगर हम डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स की बात करें या फिर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट एक कभी भी नहीं चाहती है कि फॉरेन की कंपनीज यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में आए। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज 1947 से ये चीजें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कही गई थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो फार्मर हैं उनको कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। बिकॉज जो इंडिया के फार्मर हैं गरीब हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आया कि जितनी भी गवर्नमेंट सेंटर में आती हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को कभी भी फॉरेन की कंपनीज के हाथ में नहीं देती हैं। बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगी उस समय उसका इम्पैक्ट कंट्री के फार्मर्स पर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आएगा, उस पार्टी को बहुत ज्यादा वोट्स कम मिल सकते हैं। जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आता है, कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट आए वो कभी भी फॉरेन की कंपनीज को एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आने देती है। अभी भी मोर देन 50% फैमिलीज फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं इंडिया में, जिसकी वजह से उनका जो वोट बैंक है बहुत ज्यादा कम हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि जो ट्रम्प है वो फोकस कर रहे हैं जहां पर भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। और अभी के लिए वो अगेन यहाँ पर अगर चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं, अगर वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी डील होती है जो उनके फेवर में जाती है, उस समय जो इंडिया और यूएसए की डील है वहां पर हमें सिनेरियो थोड़ा घबराते हुए नजर आ सकता है। हालांकि हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है। देखिए, ट्रम्प शी से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? बिकॉज अभी के लिए जो चाइना है वहां पर बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं जिसका एक्सपोर्ट यूएसए की तरफ होता है।
अगर यूएसए एकदम से इन चीज़ों को बंद करेगा उस समय क्या सिनेरियो बनेगा, यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है। हालाँकि जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है उसके तहत वो इंडिया पर ज़्यादा फ़ोकस करते तो हैं, लेकिन अभी के लिए अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, धीरे-धीरे इंडिया में जो कंपनीज़ हैं वो ग्रो हो रही हैं, लेकिन वो एकदम से नहीं होंगी। तो उस समय तक के लिए ये हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की ओवरऑल पॉलिसीज़ की बात करें, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इससे पहले जो प्रेज़िडेंट थे, वो फिर भी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ के ऊपर फ़ोकस करते थे। तो अभी के लिए जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि यहाँ पर ट्रम्प और शी की मुलाकात होती है, उस समय वहाँ पर क्या-क्या डील्स फाइनलाइज़ होती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात करें, अब देखिए जैसे कि ट्रम्प ने रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नज़र आया, उसका इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल पर देखने को मिल चुका था। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि ट्रम्प यहाँ पर वेनेजुएला के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? देखिए उनका ये मानना है, जो वेनेजुएला तेल के कुओं से ऑयल निकालता है, उसमें से बहुत सारे कुएँ या फिर ऐसा कहें कि ऑयल वेल्स यूएसए के हैं, ऐसा ट्रम्प का मानना है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि ट्रम्प ने यहाँ पर आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया है। हालाँकि जो ओवरऑल हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए वेनेजुएला को जो यहाँ पर सपोर्ट मिलती है वो रशिया और चाइना से मिलती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर भी यूएसए किसी भी कंट्री के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ पर या तो फिर ऑपोजिट में रशिया होता है या फिर तो चाइना होता है। अब ये हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट हमें कैसे पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी एक्सेलेरेशन होती है उस समय उसका इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल पर देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट पर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज हम क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल मार्केट पर देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए ये फोकस में करके चलना है। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है, वहां पर हमें उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर पड़ते हुए नजर आएगा। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर कहते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन वो अगले दिन उससे डिफरेंट भी सिनेरियो कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि वो इंडिया के साथ डीपर एंगेजमेंट चाहते हैं, डीपर टाइज चाहते हैं, इंक्लूडिंग वाया क्वाड। लेकिन उसके अगले दिन ही वो यहाँ पर शी और या फिर ऐसा कहें कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने वाले हैं। अब देखिए जो क्वाड नेशन यहाँ पर बने थे वो इसलिए बने थे सो दैट चाइना को साउथ पैसिफिक ओशियन में काउंटर किया जा सके। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, अभी के लिए ट्रम्प क्वाड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, जितना वो इस चीज़ के बारे में फोकस कर रहे हैं जो भी उन्होंने टैरिफाई किए हैं उसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन ना बढ़े। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है उस समय उसका इम्पैक्ट हमें यूएस के कॉमन सिटीजन्स के ऊपर देखने को मिल सकता है और उसकी वजह से ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो इस चीज़ के बारे में फोकस करके चलना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर हमें अगेन यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं। देखिए जो यूएस की जितनी भी फर्म्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को ये कह रही हैं अगर आप देश को छोड़कर जाते हैं उसके बाद आपका आना यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, जो भी यूएसए में काम करते हैं वो अपने देश जा नहीं पा रहे हैं और जो पहले अपनी कंट्रीज में थे वो फिर से अगर यूएसए आना चाहते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल जा रही हैं। अब देखिए ये चीज़ सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम डोमेस्टिक आईटी सेक्टर की बात करें, बिकॉज जितना ये बिगड़ेगी उसका इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। देखिए जो इन्फोसिस है और जो टीसीस है उनके भी बहुत सारे ऑफिस यूएसए में हैं और वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं यहाँ से जाते हैं उनको भी H1B वीज़ा लेना पड़ता है। अगर यहाँ पर ये सिचुएशन और ज़्यादा घबराती है उस समय वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बनेगा। जो आईटी कंपनीज हैं जब से 2020 से वर्क फ्रॉम होम चला है उस समय से बहुत सारी आईटी कंपनीज तो 50% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम पर ही ज़्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है, उनका रेवेन्यू भी बचता है। जितना वर्क फ्रॉम होम होगा उतना ही जो ऑफिस का खर्चा है वो भी कम होने वाला है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, जो एफआईज का हमारे पास यहाँ पर नंबर देखने को मिल चुका है। देखिए आज के दिन एफआईज ने यहाँ पर सेलिंग की है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जैसे ही ट्रम्प और शी की यहाँ पर जो मीटिंग हो सकती है उसकी हमें पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आई, उसकी हमें न्यूज़ सुनने को मिली, उस समय एफआईज की तरफ से यहाँ पर हमें नेगेटिव में डाटा देखने को मिल चुका है। देखिए एक चीज़ पर फोकस करना है, अगर यूएस और चाइना के रिलेशन जितने अच्छे होते हैं उतना ही यूएस और इंडिया का जो रिलेशन है वो कम होने वाले हैं। हालांकि जो यूएसए है वो चाइना के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट। अब यहाँ पर यूएसए को एशिया में एक अच्छा एलाई चाहिए तो वो इंडिया हो सकता है अगर हम ऐसे बड़ी कंट्रीज की बात करें। लेकिन हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो ट्रम्प के यहाँ पर डिसीजन रहते हैं वो आए दिन यहाँ पर बदलते रहते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जो भी यहाँ पर ट्रम्प बात कर रहे हैं वो कभी भी उस बात से मुकर सकते हैं, लेकिन हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो इंडिया और यूएसए की टाइप डील है
वो कब यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आए। अभी के लिए मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जो टैरिफ डील है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, बिकॉज जितना यूएस और चाइना के यहाँ पर रिलेशन अच्छे होंगे उतना ही एफआईज यहाँ से भागकर चाइना जाने वाले हैं। अगर यूएस और इंडिया के रिलेशन अच्छे होते हैं उतना ही चाइना से भागकर फिर से वो इंडिया आने वाले हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखिए जैसे कि इस हफ्ते यूएसए में जीडीपी डाटा भी रिलीज होने वाले हैं, लेकिन मेरा कहाँ पर फोकस होगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा के ऊपर। देखिए जितनी एक्सपेक्टेशन है अगर उससे कम इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आते हैं वो मार्केट के लिए अच्छे नहीं होंगे, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। लेकिन देखिए इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो में हमें लोअर एंड से एक रिकवरी देखने को मिलते हुए नजर आई है। जैसे जैसे ट्रंप और शी की जो मीटिंग है उसकी पॉसिबिलिटी है, वैसा हमें क्रिप्टो में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जा रहा है। और इस जोन के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि 89,000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है उसके बाद यहाँ पर वो 90,000 को टच करने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, अगर अगेन हमें 90,450 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करते हुए नजर आती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 91,250 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 91,850 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर 89,700 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 89,300 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 88,600 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिसीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में इंटरेस्ट है, जहां पर मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूं। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि यहाँ पर अब कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, वहां पर मार्केट में कैसा हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 26,170 के आसपास। अगर मार्केट अगेन 26,185 के ऊपर जाती है, उसके बाद जैसे ही मार्केट 206 की जोन के ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,277 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 340 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर मार्केट 340 टू 385 के बीच में आती है तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज़्यादा बन सकता है। इसके ऊपर जब तक 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करती उस समय तक के लिए कुछ ज़्यादा सिनेरियो नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि अब लोअर एंड में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए जैसे कि फंडामेंटली तो मार्केट में यहाँ पर पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी न्यूज़ की वजह से, जैसे कि ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, उसकी वजह से अगर नेगेटिविटी बनती है, जब तक मार्केट में 26,110 की जोन नहीं टूटती उस समय तक के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर 50 मिनट कैंडल 110 के नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,015 टू 25,990 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी डे के दिन क्या यहाँ पर फोकस में करना चाहिए। अगर मार्केट 207 टू 140 की जोन में रहती है तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने का ज़्यादा सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आएगा। जैसे ही मार्केट इस जोन के बाहर निकलेगी उस समय जो प्रीमियम है वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी वहाँ पर ऑप्शन राइटर का मार्केट पर ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके बाहर निकलेगी उस समय जो ऑप्शन राइटर हैं उनके स्टॉप लॉस ही हिट होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से मार्केट पर वैसा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, देखिए बैंक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 300 के आसपास। अब अगर बैंक्स अगेन 325 के ऊपर ओपन करते हैं, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 400 टू 430 की देखने को मिल सकती है। एंड देन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 565 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए यहाँ पर मार्केट के रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जब तक 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम विक्स की बात करें तो आज के दिन विक्स ने भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। देखिए अगर विक्स ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उस समय मार्केट में फियर ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड भी जाना शुरू करती है तो उस समय जो बैंक्स हैं वो उसको लीड करने वाले हैं, विच मीन्स की बैंक्स में ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर किसी भी न्यूज़ की वजह से यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर आए। हालांकि वो अभी के लिए नहीं है, जैसे ही कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोअर एंड की जोन्स की बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहाँ पर मेरा फोकस होगा, 59,250 टू 220। अगर मार्केट इसके नीचे 15 मिनट कैंडल पर क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 59,130 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट 58,965 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर बैंक्स 325 टू 220 की जोन में रहते हैं तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज़्यादा रहेगा। जैसे ही बैंक्स इसके ऊपर जाते हैं तो मार्केट में यहाँ पर कुछ मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं,
उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।